ज्यादा शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर में जमकर चले हैं पटाखे। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जमकर आतिशबाजी यहां पर की गई है। देर रात तक जलाए गए हैं पटाखे। इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि आतिशबाजी के कारण हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है। दिल्ली में 500 के पार पहुंचा है AQI। 38 निगरानी स्टेशनों में से 34 रेड जोन में दर्ज किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में लागू है ग्रैब 2। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर देखिए बीती रात जिस तरीके से दीपावली मनाई गई और ऐसे में जमकर आतिशबाजी की गई है, अब AQI पूरे तरीके से खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। 38 निगरानी स्टेशनों में से 34 को रेड जोन में रखा गया है। दिल्ली एनसीआर में लागू है ग्रैब 2। दिल्ली एनसीआर में जमकर जलाए गए हैं पटाखे और इतना ही नहीं, देर रात तक पटाखे ये जलाए गए हैं। आतिशबाजी वहां पर की गई है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, कनॉट प्लेस, अक्षरधाम, इंडिया गेट, ITO, ये 4 तस्वीरें जहां पर आप देख रहे हैं कि जब इन तस्वीरों को सुबह देखा गया तो ऐसे में देखिए कुल मिलाकर यहां पर कोहरे की चादर जो थी वो पूरे तरीके से नजर आ रही थी, लेकिन ये कोहरे की चादर नहीं, ये प्रदूषण है। ये वही प्रदूषण है जो बीती रात जब जमकर पटाखे जलाए गए हैं, जमकर आतिशबाजी की गई है, उसके बाद AQI दिल्ली का लगभग 500 से ऊपर पहुंच चुका है। ऐसे में बेहद खराब श्रेणी में ये AQI पहुंचा है। दिल्ली में 36 ऐसी जगह है जहां पर कि वहां रेड जोन में उन्हें रखा गया है और ऐसे में यह भी कहा गया है कि आप अगर घरों के बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि ये बढ़ता प्रदूषण, ये प्रदूषण की जो लेयर आपको नजर आ रही है पूरे तरीके से ये दिल्ली को ढके हुए है। दिल्ली एनसीआर के जो क्षेत्र है उन्हें पूरे अपने आगोश में लिए हुए है। ये आपके लिए एक मुसीबत साबित हो सकता है। जो लोग सांस की संबंधी बीमारी से इस दौरान ग्रस्त हैं उनको खास करके ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये बढ़ता AQI जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 2 लागू कर दिया गया है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो हवा की गुणवत्ता बेहद ही गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है। दिल्ली के बाद आपको बता दें कि जिस तरीके से एनसीआर की भी बात करें, कुल मिलाकर दीपावली के बाद AQI बहुत बड़े स्तर पर बढ़ा है। दिल्ली में कुल मिलाकर जो पूरी दिल्ली का दर्ज किया गया है वो AQI 500 से ऊपर दर्ज हुआ है। गाजियाबाद सबसे खराब श्रेणी में पहुंचा है। गाजियाबाद में AQI 400 से पार पहुंच चुका है। वहीं अलग अलग क्षेत्र की अगर बात करें तो अलग अलग क्षेत्र में AQI 300 से ऊपर ही है। देखिए AQI का मतलब क्या है, 0 से 50 तक अच्छा, 51 से अगर 100 तक पहुंचता है तो संतोषजनक है। 101 से 200 तक थोड़ी खराबी का AQI, 201 से 300 तक खराब, 301 से 400 बहुत खराब, 401 से जब 500 ये क्रॉस कर जाएगा तो बेहद ही गंभीर श्रेणी में पहुंचेगा। और दिल्ली का औसत AQI 500 के ऊपर दर्ज किया गया है और ऐसे में कुल मिलाकर बात करें तो अब ये बेहद गंभीर स्थिति में है। इसलिए जहां पर सबसे ज्यादा प्रदूषण है वहां पर भी सीधे तौर पर कहा गया है जब जरूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकले। क्या क्या कदम उठाने हैं, देखिए ग्रैब 2 में पार्किंग फीस बढ़ेगी, इसके अलावा CNG इलेक्ट्रिक बसें बढ़ेंगी, जहां पर RWA सिक्योरिटी गार्ड्स को भी देंगे, जहां पर डीजल जनरेटर पर रोक लगेगी, यानी कि जो गाड़ियां सबसे ज्यादा पॉल्यूशन फैलाती हैं उनको फिलहाल अभी के लिए बंद किया जाएगा। CNG इलेक्ट्रिक बसों की जो संख्या है वो बढ़ाई जाएगी। मेट्रो के आवाजाही की जो फेरे हैं उसमें भी बढ़ोतरी की जाएगी। तो ऐसे में पॉल्यूशन को कम करने के लिए, यानी कि उसको एक सीमित करने के लिए कुल मिलाकर एहतियात के तौर पर ग्रैब 2 लागू किया गया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी प्रिया राणा हमारे साथ में जुड़ेंगी, लेकिन उससे पहले देखिए एक खबर और हम आपको बता देते हैं। दिल्ली की हवा एक बार फिर से दमघोंटू हो गई है। खास तौर पर आनंद विहार की बात करें या फिर उसके आसपास के इलाकों की बात करें, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर का आंकड़ा पार कर चुका है, जो कि सीधे तौर पर गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली NCR की आबो हवा जहरीली हो चुकी है। धुएं और धूल की चादर से जनता त्राहिमाम कर रही है। दीपावली का वो पर्व था कल, जहां पर लोगों ने आतिशबाजी की, लेकर जमकर आतिशबाजी नहीं देखी गई। और हर साल की ऐसी स्थिति है कि यहां पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है दिल्ली में खतरनाक श्रेणी में पहुंच जाता है। अगर हम बात करें तो पूर्व में आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी, जब बीजेपी लगातार तंज कसती हुई नजर आती थी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है खतरनाक श्रेणी में पहुंच रहा है, बड़े बड़े ताने मारे जाते थे। लेकिन हकीकत जमीनी अगर आप देखें तो जिस वक्त मेरी मौजूदगी आनंद विहार पर है तो दिल्ली में तो बीजेपी की सरकार है ही,
यूपी में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यानी चारों तरफा जो है बीजेपी की सरकार है। तो आखिर अब जो है चुप्पी क्यों साधे हुई है? क्योंकि लगातार आप पीछे की तस्वीरें सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर आनंद विहार में जो है आपको जो पीछे की बिल्डिंगें नजर आ रही हैं वो धुंध की चादरों में लिपटी हुई आपको नजर आएंगी। जनता है कि यहाँ पर मास्क लगाना शुरू कर दिया है क्योंकि जहरीली सांसें लेने के लिए जनता मजबूर हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें कि किस तरीके से आपको यहाँ पर धुंध की चादर में लिपटी ये बिल्डिंगें नजर आ रही है। जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन अब सरकार या हम बात करें बीजेपी की तो कुछ बोलना नहीं चाह रही है, जिसको लेकर जनता लगातार कह रही है कि जो हम जहरीली सांसें हैं वो ले रहे हैं। आप देखिए फोन में भी आपको दिखाना चाहूंगी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 350 इस समय का आनंद विहार पर दर्ज किया गया है। तो आप अंदाजा लगाइए ये जहरीली सांसें जब हम अपने अंदर ले रहे हैं तो डॉक्टर्स भी इस बात की सलाह दे रहे हैं कि अपने घरों में ही रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें, अपनी आंखों को ठंडे पानी से धोएं और जो गले में खराश है उसके लिए लगातार डॉक्टर से संपर्क करें। अब देखना ये होगा कि हर साल ऐसी स्थिति होती हुई नजर आती है जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक श्रेणी में पहुंच जाता है, 500 को पार कर जाता है। अब देखना ये है कि आखिर बीजेपी इस पर क्या कुछ अपना बयान देती हुई नजर आएगी या चुप्पी साधेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अब देखना यह है कि जनता अपने लिए क्या कुछ प्रिकॉशंस भी लेती हुई नजर आएगी ताकि प्रदूषण की मार से बचा जा सके, क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर अभी पानी का भी छिड़काव देखा नहीं जा रहा है। कैमरामैन तिलक के साथ मैं प्रिया राणा, दिल्ली, आनंद विहार। अब चलिए आगे बात करते हैं दिल्ली की ही, जहां पर दिल्ली में दीपावली की बीती रात हुई आतिशबाजी की वजह से उसके बाद अब दिल्ली एक बार फिर से जहरीली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। दिल्ली की जनता को फिर से बढ़ते पोल्यूशन का सामना करना पड़ रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में देर रात हुई आतिशबाजी के बाद दिल्ली फिर एक बार जहरीली गैस चैम्बर बन चुका है। बताया जा रहा है कि देर रात आतिशबाजी के बाद जो है दिल्ली में पोल्यूशन का स्तर जो है वो अचानक से बढ़ गया है। लगभग 400 के पार जो है वो दिल्ली में पोल्यूशन का स्तर जा चुका है। आप मेरे लेफ्ट हैंड पे देख सकते हैं, ये वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, फैक्ट्री एरिया है पूरा, जिसकी वजह से पोल्यूशन अक्सर जो है वो बढ़ जाता है। वहीं अपने सीधे हाथ की बात करूं तो मेरे राइट हैंड पर जो है ये लॉरेंस रोड इंडस्ट्रियल एरिया है, यानी ये दोनों जो है ये आस पास में फैक्ट्री के इलाके हैं। यहाँ पर खासकर जो है वो पोल्यूशन देखने को मिलता है। और बैक साइड की बात करूँ तो मैं आप देख सकते हैं पीतमपुरा मेरे बैक साइड में है। टीवी टावर जो है आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, जो कि बिल्कुल धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है। ये पोल्यूशन का स्तर जो है वो फ़िलहाल दिल्ली में हो चुका है। मैं आपको फ़ोन के माध्यम से भी दिखाना चाहूँगा कि फ़िलहाल कि अगर पोल्यूशन की बात करें तो दिल्ली में पोल्यूशन जो है वो क्या है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें तो 408 जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं अशोक विहार का जो AQI लेवल है, वहीं पंजाबी बाग का जो AQI लेवल है वो 386 दिखाई दे रहा है। शादीपुर की बात करें तो शादीपुर में 399 और वहीं जहांगीरपुरी की बात करें तो जहांगीरपुरी में भी 408 के आसपास दिखाई दे रहा है। और वहीं ये अलग अलग इलाके हैं, झड़ौदा का इलाका है 408 है यहाँ पर। और ये मैं बात करूँ रोहनी की तो रोहनी में लगभग 383 है। और ये मुंडगा की बात करूँ तो मुंडगा में भी 390 के आसपास। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली जो है एक बार फिर जहरीली गैस चैम्बर में जो है तब्दील हो चुकी है। दिल्ली के लोगों को फिर एक बार जो है पोल्यूशन की मार जो है वो झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि दिल्ली में जिस हिसाब से 400 के पार पोल्यूशन जा चुका है उससे कहीं ना कहीं खास कर जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनको तकलीफ़ होने वाली है। दिल्ली सरकार का कहना है अस्पतालों में जो है तमाम इंतजाम कर दिए गए हैं। कल ग्रैब 2 लगा दिया गया था और हो सकता है कि आज जो है इस ग्रैब को जो है बढ़ा दिया जाए। दिल्ली में जो भारी वाहन हैं उनको बैन कर दिया गया है, कोई भी भारी वाहन जो है अब नहीं चलेगा। खासकर दिल्ली की सड़कों के किनारे पे जो ढाबे हैं उनमें जो तंदूर चलते हैं उनको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। और जो खुले में जो निर्माण कार्य होते हैं जिनकी वजह से पोल्यूशन फैलता है, ऐसे निर्माण कार्यों को भी फ़िलहाल जो है वो दिल्ली में बंद कर दिया गया है। तो लगातार दिल्ली सरकार पोल्यूशन को कंट्रोल करने में कई काम करने में लगी हुई है। वहीं अगर पर्यावरण मंत्री की बात करें तो मनजीत सिंह सिरसा का कहना है
कि दिवाली के बाद कृत्रिम बारिश जो है वो दिल्ली में कराई जा सकती है। अगर अधिकारी जो है आदेश देंगे तो तुरंत बारिश को जो है वो दिल्ली में कराया जाएगा, जिससे पॉल्यूशन का स्तर जो है वो कम हो सके। लेकिन देखना होगा कि अब दिवाली पे जो रात भर आतिशबाजी हुई उसके बाद अचानक से जो है वो दिल्ली जहरीली गैस चैम्बर में तब्दील हो गई। दम घोटू दिल्ली जो है इसको कहा जा सकता है। देखना होगा अब दिल्ली की जनता को इससे कब तक राहत मिलेगी। मैं अपने कैमरामैन साथी नैतिक के साथ दीपक शर्मा, हिंदी खबर, दिल्ली। तो चलिए आगे बात करते। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है। आपको बता दें कि दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में AQI 439 दर्ज किया गया है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही, गले में खराश जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ने दिवाली पर जमकर आतिशबाजी की और पटाखे जलाए, उसका असर कहीं ना कहीं दिल्ली के वातावरण पर देखने को मिल रहा है। मैं इससे मौजूद हूँ दिल्ली के कश्मीरी गेट पर, जहाँ का AQI लेवल जो है 539 आका जा रहा है। ये एक खतरनाक AQI लेवल है, जो कि प्रदूषण जो है यहाँ पर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए आप, कोहरे की जो एक हल्की चादर जो यहाँ पर नजर आ रही है, वो कोहरे की चादर नहीं है, वो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन नजर आ रहा है। मैं एक और चीज दिखाऊंगा, ये जो सामने आप देख रहे हैं जो बिल्डिंग है, वो जो है वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रही है। और लगातार जो है दिल्ली के अंदर प्रदूषण जो है वो दिल्ली के ऊपर लगातार मंडराता हुआ नजर आ रहा है, जिससे कि दिल्ली वासियों की सेहत पर बहुत गहरा असर नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं, बूढ़े हो या बच्चे या महिला, उनको लगातार जो है आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत और गले में खराश जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो मौजूदा सरकार है उन्होंने भी कोई ठोस कदम इसके लिए नहीं उठाए हैं। और मैं आपको बता दूं, लगातार जो दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं इस वातावरण को दूषित कर रहा है। और जो डीजल जैसी जो गाड़ियां हैं वो भी दिल्ली के अंदर लगातार चल रही है। लेकिन जो पिछली सरकार थी उन्होंने जो जबकि कहते हैं ग्रैब 2 के अंदर इंजन डीजल से चलने वाली गाड़ियां जो है वो बंद करवा दी थी, और जो जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम थे वो कहीं ना कहीं बंद करवा दिए थे। लेकिन अब जो मौजूदा सरकार है वो कहीं ना कहीं सोती हुई नजर आ रही है, और दिल्ली जो है एक गैस चैम्बर बनती जा रही है, और दिल्ली वासियों की सेहत पर काफी गहरा असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कैमरामैन पवन शौर्य के साथ मैं अमित सोनकर, हिंदी खबर, दिल्ली। तो दिल्ली के कई इलाकों में AQI 350 से 400 के पार पहुंच चुका है, जिससे कि लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है, उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। देखिए, दिल्ली में देर रात हुई आतिशबाजी ने दिल्ली की जनता की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बता दें कि दिल्ली में एक बार फिर से जहरीली हवाओं ने दस्तक दे दी है। जिस तरह से लगातार देखा जा रहा था कि बीती रात देर रात तक दिल्ली में काफी आतिशबाजी हुई, जिसको लेकर दिल्ली की हवाओं में जहर घुल गया। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से एक अपील की थी कि दिल्ली के अंदर ग्रीन पटाखों को जलाने की, पटाखों की आड़ में पोल्यूशन फैलाने वाले काफी पटाखों का इस्तेमाल किया गया, जिसके चलते दिल्ली के अंदर AQI 400 से पार हो चुका है। मैं आपको तस्वीरों में एक बार आपको दिखाना चाहूंगा। अगर दिल्ली के अंदर AQI की बात करें तो शादरा में इस समय 376 AQI दर्ज किया गया है, और अगर बात करें कि इवाज दिलसाद गार्डन 372 और शादरा 256 और श्री राम कॉलोनी 369 AQI दर्ज किया गया है। अगर वही बात करें सेक्टर 62 नोएडा की तो 312 AQI दर्ज किया गया है। अगर बात करें पड़पड़गंज की तो 339 AQI यहां पर दर्ज किया गया है। एक बार फिर से दिल्ली की जनता को पोल्यूशन का लगातार सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अंदर ग्रीन पटाखों को जलाने की मंजूरी दी थी, लेकिन देखा जाए तो दिल्ली के अंदर ग्रीन पटाखों की आड़ में काफी पोल्यूशन वाले पटाखों का भी लगातार इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर जहर पूरी तरह से घुल चुका है। फिलहाल अगर बात करें दिल्ली सरकार की तो दिल्ली सरकार ने दिल्ली में ग्राफ 2 लागू कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से शीर्ष अदालत ने ग्रीन पटाखों को जलाने की जो इजाजत दी थी, उसी की आड़ में पोल्यूशन फैलाने वाले
काफी मात्रा में पटाखों का भी इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से दिल्ली की हवाओं ने एक बार फिर से जहरीला रूप ले लिया। दिल्ली से शाह मोहम्मद, हिंदी खबर। हैं कि दिल्ली के रोहिणी के अंदर भी हवा काफी खराब श्रेणी में है। एक्यूआई बढ़ने से बच्चे बुजुर्गों में गले में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन जैसी समस्या देखी जा रही है। दिल्ली में एक बार फिर हुई जहरीली हवा। जी हां, दिवाली के बाद फिर बढ़ा लगातार जो है प्रदूषण का स्तर। इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है वो मौजूदगी है हमारे रोहिणी के सेक्टर 11 में जापानी पार्क के पास में, जहां पर हम आपको बता दें कि दिवाली के बाद यहाँ का जो एक्यूआई लेवल है वो भी जो है यहाँ की आबो हवा खराब श्रेणी के अंदर है। मैं आपको दिखा दूं, देखिए जी, जो आज का IQ लेवल है वो 217 के आसपास है, जो कि खराब श्रेणी के अंदर आता है। इसका मतलब है कि रोहिणी में आज जो हवा की जो गुणवत्ता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खराब है। लगातार जिस तरीके से जो है रोहिणी और दिल्ली NCR और बाकी जो अन्य इलाकों में जिस तरीके से प्रदूषण का जो लगातार ग्राफ बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय लोगों के लिए बनता जा रहा है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए बहुत एक ये बड़ी समस्या है, क्योंकि उनके अंदर जो है खांसी और ये आंखों में जलन, इस तरह की समस्याएं जो है काफ़ी हद तक बढ़ रही है। लोग मास्क लगा के बाहर जा रहे हैं, और जो लगातार ये कई सालों से स्थिति बनी हुई थी, जो पिछली सरकार थी उसने भी कई वादे किए थे, लेकिन प्रदूषण पर रोकने पर जो है उसकी नहीं रोक पाई थी। और लगातार जो है सरकार ने भी वादे किए थे कि प्रदूषण पर नियंत्रित करेंगे, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इसमें विफल होती दिखाई दे रही है। हम आपको दिखा दें कि पीछे जापानी पार्क है, जो बहुत एक जो बड़ा पार्क है, राजधानी स्वर्ण पार्क के नाम से जाना जाता है। और दूसरी तरफ आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये पीछे की तरफ हमारे जो है पूरी ये रिहायशी इलाके है जहाँ पे लोग रहते हैं, और यहाँ लगातार जो है जिस तरीके से जो है पॉल्यूशन का ग्राफ और जो है लगातार जो गुणवत्ता हवा की जो खराब हो रही है वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा चिंता का विषय है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ दीपक राणा, हिंदी खबर, दिल्ली। अब चलिए आगे बात करते हैं। दिवाली के बाद गाजियाबाद में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर का एक्यूआई के इलाकों में 400 के पार पहुंच गया है, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद के नेहरू नगर में, और आपको बता दूं यहाँ प्रदूषण की बहुत ज़्यादा मारामारी हो रही है। आप यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि जैसे दिवाली बीती है उसके बाद यहाँ पर लोगों को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है और मैं यहाँ नेहरू नगर में रहता हूँ। अभी जैसा कि कल दीपावली का पर्व था, और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि जो है हम लोग पॉल्यूशन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था कि ग्रीन जो पटाखे हैं, क्रैकर्स हैं, उनको आप जला सकते हैं और उसके लिए लाइसेंस भी दे सकते हैं। लेकिन गाज़ियाबाद के अंदर यहाँ उस आदेश की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, और प्रॉपर क्रैकर जो होते हैं, जो पोल्यूशन वाले क्रैकर्स होते हैं, उनका लाइसेंस दिया गया। इन चीज़ों से कैसे बचाव किया जाए और क्या अपील करते हैं गवर्नमेंट से? देखिए, जो भी गवर्नमेंट कोई आदेश करे वो जनहित में करें, और सबसे बड़ी बात, जब वो कोई आदेश जारी करें तो उसको पूरे तरीके से लागू करने की भी जिम्मेदारी। आदेश तो जारी कर देती हैं लेकिन अपने लेवल का काम नहीं कर पाते हैं, और गलत तरीके से जो है लाइसेंस दिए जाते हैं, और उनको वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ पाते हैं। और मेरा यही आदेश है, जो भी कोई भी आदेश जारी करें जनहित में, वो केवल जो जनहित को ही मानकर जारी करें। अभी हमने कुछ साल पहले ये पेड़ लगाए थे, और पेड़ लगाने जब हमने देखा इनकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो हम नगर निगम के पास गए थे कि हम पूरे इस वाली रोड पे, वसंत वाली जो मालीवाड़ा मार्केट है, इस रोड पे पेड़ लगाना चाहते हैं। लेकिन जब हम अधिकारियों के पास गए, नगर आयुक्त के पास गए, उन्होंने हमें परमिशन देने से मना कर दिया कि ये पक्की रोड है, इस पे आप पेड़ नहीं लगा सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि हमारा ये मिशन, ये केवल 3 पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं जो केवल पॉल्यूशन को कंट्रोल कर रहे हैं इस समय। और जब गर्मी लोग होते हैं, यहाँ घूमने फिरने वाले लोग आके यहाँ खड़े हो जाते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? कम से कम प्रदूषण को रोकने के लिए जो आदेश सुप्रीम कोर्ट के, उसको भी नहीं मान रहे। इसका मतलब आप किसको क्या मानेंगे? किसी को नहीं मानेंगे। 60 साल से ऊपर वाले सब परेशान हैं प्रदूषण की वजह से। समझे, मेरी उम्र खुद 78 साल है, मैं भी सॉर्बिट्रेट की गोली खाता हूँ जब परेशान होता हूँ, क्योंकि हार्ट पे जोर पड़ता है।
तो ये सब बातें नहीं होनी चाहिए हमारे प्रदेश के अंदर, इस सरकार के अंदर क्यों कर रही है ये समझ नहीं आ रही। बिल्कुल, बाबूजी भी जो है सांस लेने में अच्छी खासी दिक्कत हो रही है। भैया क्या कहेंगे, जिस तरीके से कल पटाखे छोड़े गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे, सख्त आदेश थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ग्रीन पटाखों का उपयोग किया जाए और ज़्यादा धुंध वाली चीज़ें ना करी जाएं, उसके लिए क्या कहेंगे? इस बार को ज़रूरत से ज़्यादा पटाखे छोड़े गए हैं। बाहर की तो बहुत दूर की बात, घर में सांस लेना दुश्वार हो गया, इसलिए अपने घर में ही दिवाली मनाई गई है। ऐसा कुछ हो कि फेस्टिवली मनाया जाए और पोल्यूशन भी ना हो। सरकार को ऐसा ही एक रिजल्ट लेना चाहिए, खास करके सुप्रीम कोर्ट। आप जान सकते हैं कि यहाँ के लोग जो हैं उन्होंने भी सीधी सीधी ये बात कही है कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे उनकी आदेशों का जो है पूर्ण तरीके से पालन करना चाहिए थे। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो आदेश हैं, जो गाज़ियाबाद पुलिस प्रशासन को, शासन की बात करें, दोनों शासन की बात करें, तो वो आदेश सिर्फ कागज़ों में रह के दिखाई दे रहे हैं, धरातल पर वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। गाज़ियाबाद से हिंदी खबर के लिए देव वर्मा। चलिए आगे बात करते हैं। गाजियाबाद के वसुंधरा में सबसे ज्यादा प्रदूषण दर्ज किया गया है। यहां पर AQI 350 पहुंच गया है, जो कि